नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह और ख़ास मुद्दे में आज हम बातचीत करेंगे डॉक्टर अरविंद दहिया की। डॉक्टर अरविंद दहिया वो शख्स हैं जो करीब 1.5 दशक विदेश में रहे, डॉक्टरी की पढ़ाई की, अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ बहुत बढ़िया तरह से सेटल्ड थे। लेकिन देश प्रेम और अपना शहर, अपना गांव, ये सब कुछ उनको हरियाणा के रोहतक में खींच लाया और किस तरह से उन्होंने यहाँ आकर के लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई और लोगों को नई ज़िंदगी दी, एक चिकित्सा क्षेत्र को भी एक नई राह दिखाई। रोहतक में डॉक्टर अरविंद दहिया ने वो हेल्थ सेवाएं दी जो आपको गुड़गांव, दिल्ली या बड़े शहरों में उपलब्ध होती थी, लेकिन उन्होंने रोहतक में एक ऐसा अस्पताल स्थापित किया जिसकी यहाँ के डॉक्टर या यहाँ के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बड़े दुख के साथ कहा जा रहा है कि डॉक्टर अरविंद दहिया आज हमारे बीच नहीं है। मात्र 50-51 साल उनकी उम्र थी। बहुत बड़े डॉक्टर थे और सबसे बड़ी बात, इतना सब कुछ होने के बाद बिल्कुल देसी, सिंपल, हरदम मदद करने वाले, और कोरोना के समय जो उन्होंने लोगों की मदद की है उसकी तो जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो आज हम डॉक्टर अरविंद दहिया के चले जाने के बारे में बात करेंगे और उनके 50 साल की उम्र में जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो उन्होंने उपलब्धियां हासिल की, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओपी जी, जो ये खेड़ी गांव के अंदर, बाईपास के अंदर जो ये अस्पताल खड़ा है ना, काइनूस की स्थापना तो 2015-16 में हुई, लेकिन डॉक्टर साहब जो हैं 2012 में परिवार के साथ इन्होंने ये विज़न जो है 2012 में देख लिया था। और काइनूस का मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है कुछ नया, कुछ डिफरेंट। स्वास्थ्य सेवा में कहें थे कि कुछ आगे बढ़ करके। और काइनूस सही मायने में, जैसे पहले तो कुछ भी क्रिटिकल केयर का होता था तो सीधा मेदांता या फिर दिल्ली के अस्पताल, फोर्टिस या एम्स में जाते हैं। लेकिन वही सुविधाएं एक बजटेड प्राइस के अंदर उन्होंने एक प्रयास किया था रोहतक के लोगों को देने। सत्सिंह जी, जब आपने जैसा जिक्र किया ना कि 2012 में डॉक्टर अरविंद दहिया रोहतक में आ गए थे और इन्होंने यहाँ पे इतना बड़ा हॉस्पिटल काइनोस की जो आप जिक्र कर रहे हो, वो स्थापित करने के लिए 2 साल सर्वे किया। 2 साल से भी ज़्यादा उन्होंने यहाँ पे लगाया। बड़े बड़े डॉक्टर से बातचीत की, क्योंकि क्रिटिकल जो केयर यूनिट होती है वो उसी में एक्सपर्ट थे वैसे तो डॉक्टर दहिया। और उन्होंने यहाँ जो PGIMS में डॉक्टर धरू चौधरी है, हाँ, डॉक्टर, उनसे काफ़ी मतलब उन्होंने विचार विमर्श किया। एक बार तो ये भी लग रहा था कि वो इतना बड़ा हॉस्पिटल क्या यहाँ पे बना पाएंगे, और बना भी दिया तो क्या इतना खर्चा और इतनी बड़ी जो सुविधाएं वो देंगे, क्या आसपास के लोग वो वहन कर पाएंगे इलाज में। तो काफ़ी कुछ स्टेक पे लगाने के बावजूद उन्होंने आखिरकार 2013-14 में हॉस्पिटल की नींव रखी खरावड़ में, जो यो खेड़ी साद गाँव के पास बाईपास पर। और जब इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया था ना, तो तब हमारे से संपर्क भी हुआ उनका। मैं मीडिया से हैं आपा जैसे, तो वो सब लोगों से राय लेते थे कि भाई देखो कैसी मैं मशीनें लेके आऊँगा, कैसे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो मैं जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था, मशीनें नहीं आई थी, और तो मैं विजिट करने गया था। डॉक्टर अरविंद दहिया ने खुद मेरे को वहाँ पे पूरे हॉस्पिटल का विजिट करवाया, बेसमेंट से लेके और टॉप फ्लोर तक। तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे वो सुविधाएं देंगे जो आपको मेदांता में मिलती है, जो आपको मुंबई में मिलती है, जो बेंगलोर में मिलती है, ऐसी हम सुविधाएं जो है हम रोहतक में देंगे। मेरा भी डॉक्टर दहिया से बहुत बार मुलाकात हुई, और डॉक्टर साहब ना इतने बड़े डॉक्टर होने के बावजूद भी जब वो मिलते थे ना, मतलब क्योंकि वो सोनीपत के सिलाना गांव, सिसाना के साथ में ही सिलाना गांव है, वहाँ के थे, और बिल्कुल देसी चित्तप्रीति अंदाज में वो बातचीत करते थे, और हरदम ना रेडी टू हेल्प वाली उनकी वो थी। वो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। मेरे भी रिश्तेदार जो ना कई लगभग महीना एक वहाँ जो है रहे, क्रिटिकल की केयर की उनको ज़रूरत थी। और उस दौरान महीने भर जब आप हॉस्पिटल में आना जाना आपका रहता है तो आप उनकी फंक्शनिंग देखते हैं तो थॉरली प्रोफेशनल
और जब डॉक्टर साहब ने मतलब मैं ये क्योंकि लोगों को मैं देखता था, हमारे यहाँ के पेशेंट भी आते थे, कई बार झगड़ा वगैरह भी करते थे क्योंकि उनको ना इतनी सारी सुविधाएं देने के बाद भी और विद इन पॉकेट, लेकिन क्या है कि हमारे लोगों की पॉकेट साइज ही बहुत छोटा है। लेकिन जब जीवन मरण का जो क्रिटिकल केयर है ना, वो एक्चुअली में क्या है कि जब मरीज बेहद गंभीर होता है उस समय उसको जो आईसीयू की सर्विसेज हैं, जो एक्सपर्ट चाहिए, वो जो है वो देते थे और ऐसा भावुक क्षण होता था। लेकिन डॉक्टर साहब बड़े तरीके से बहुत ही उनकी प्रॉब्लम को समझते, उसको डील करते थे, सबसे बड़ी और बात सबकी सुनते थे। सत्सिंह जी, सबसे बड़ी बात ये है कि आप जब कोविड के दौरान की आपने बात की, उन्होंने काफ़ी मदद की लोगों की, तो कोविड में मुझे भी कोविड हो गया था। तो जैसे और बड़े डॉक्टर्स थे वो तो बिजी हो गए थे, फ़ोन उनका इतना बिजी आता था, कोई फ़ोन कॉल अटेंड नहीं कर पाते थे या बहुत देर बाद अटेंड करते थे, कॉल बैक आती थी। मैंने डॉक्टर अरविंद दहिया को फ़ोन किया तो डॉक्टर अरविंद दहिया ने एक झटके में, शायद पहली कॉल में ही, रिंग में ही कॉल अटेंड की और मुझे वहीं पे बैठे बैठे उन्होंने वो सारी बातें बता दी कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप ये दवाई लीजिए, ये आप इसमें प्रिकॉशन रखिए और फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत आ जाए तो आप सीधे काइनोस हॉस्पिटल में आ जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे केस मैं आपको बताऊं, और भी ऐसे केस जो हमारे को नियर डियर फ्रेंड्स में कोई पेशेंट को इमरजेंसी हुई तो वो हम जब भी डॉक्टर अरविंद दहिया को फ़ोन करते थे, तुरंत फ़ोन अटेंड करना और पेशेंट की जाके एकदम से जाते ही जो कहते हैं ना कि भाई आगे खड़े मिलते थे कि भाई उनका पेशेंट आएगा तो मैं उनकी हेल्प करूँगा। तो अगर किसी का जैसे पैनल में नहीं कुछ है तो वो ऐसे पैसे वैसे की भी बाद में, कई बार तो ऐसे थे कि भाई पैसे अब बाद में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले जो हमारा जो काम है वो मरीज़ की जान बचाना है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ सत्सिंह जी, जो छोटे बच्चों के लिए जो आईसीयू की जो फैसिलिटी उनके पास थी, मतलब वो बाल रोग विशेषज्ञ जो आईसीयू का बोलते हैं क्रिटिकल केयर में, उसमें भी उनकी एक्सपर्टीज़ थी। तो ऐसे ऐसे कई बच्चों की ज़िंदगियाँ बचाई उन्होंने कि जो ये कह सकते हैं कि वो सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई ये नहीं बच पाएगा, उनकी जान भी उन्होंने बचाई है जी। और तो कोरोना की आपने बात की ना, जैसे ही डॉक्टर साहब का मैसेज, ये उनकी सैड डिमाइस का जैसे ही मैसेज पास ऑन हुआ लोगों के पास, तो लोग आप अपनी कहानियाँ की, कैसे डॉक्टर साहब ने कोरोना काल में हमारी मदद की, कैसे मतलब उनकी पर्सनालिटी किस तरह की थी, वो सारी बातें हैं। ये जो काइनोस हॉस्पिटल है, तो एक तो परमिंदर दहिया जी, वो फॉर्चून 500 कंपनी में काम करते थे, अमेरिका मैनेजमेंट कंसल्टेंट, और अमेरिका यूएसए में काम करते थे। और एक डॉक्टर साहब की वाइफ डॉक्टर कीर्ति दहिया, डॉक्टर अरविंद दहिया की। तो आप ये देखो कि एक व्यक्ति जो 1.5 दशक उन्होंने एमबीबीएस हमारे रोहतक पीजीएम में से किया था, फिर वो आगे पढ़ाई करने के लिए विदेश चले गए और वहाँ करीब 1 दशक से ज़्यादा वो अपनी बीवी बच्चों के साथ आराम से जीवन गुजार रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उनको लगा कि इट्स टाइम टू गिव बैक टू द रूट्स, टू गिव बैक टू द कंट्री, टू गिव बैक टू माय ओन पीपल। और फिर वो यहाँ आए। कौन सोचता है सर आज के में, कुछ जब वो शुरू में है ना, जैसे आपने कहा कि आपसे संपर्क किया, कुछ लोगों ने कहा मुनाफा कमाने के लिए आ गए, कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया। लेकिन जैसे उन्होंने चीज़ें यहाँ, जिस हाई एंड क्वालिटी की चीज़ें, करोड़ों की मशीनें यहाँ सेटअप की, और उसके बावजूद भी हर चीज़ के अंदर उन्होंने कोशिश की कि सुविधा मिले और विद इन पॉकेट मिले। तो लोगों की अलग राय भी हो सकती है काइनोस के बारे में, लेकिन ज़्यादातर इस फैसिलिटीज़ को, कई बार मुलाकात होती थी ना, तो हर चीज़ के बारे में बातचीत कर लेते थे। कभी कभी कहते थे कि भाई देखो सारी चीज़ें हो गई, होना तो ये चाहिए कि भाई सरकार को इन सभी संस्थानों को इतना बड़ा हॉस्पिटल सेट किया है, इतना कुछ किया है, लोगों को कुछ दिया जा रहा है, तो सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन कुछ सरकारी ऐसे व्यवधान क्रिएट भी कर देते हैं बिना जो फाइल को है मूव नहीं होती, थोड़े छोटे, ये तो देखो ट्रबल्स रहते हैं। सिस्टम से वो थोड़ा लाल फीता ज़्यादा खुश नहीं थे, अफसरों से और उन चीज़ों से, आपको पता कोई नहीं बच सकता। उसके बावजूद भी
वो सब की मदद करने की कोशिश करते थे। और मैं और आप डॉक्टर साहब की बेटी की जो बुक उन्होंने लिखी थी, हाँ, मतलब सन सिटी, शायद 8th क्लास में थी उस हाँ टाइम पे बेटी। सन सिटी के अंदर उन्होंने एक बड़ा सा प्रोग्राम भी रखा था जिसमें शहर के सारे गणमान्य व्यक्ति भी आए थे, बुक लॉन्च भी हुई थी। वो भी दिन था, सारे कितना अच्छा समय अपनी था। जो है दोनों की लास्ट मुलाकात डॉक्टर अरविंद से हुई थी दिल्ली में किसी एक हाँ, जगह दिल्ली। पे, जहाँ पे हम भी थे और डॉक्टर अरविंद दहिया भी चांस। वहाँ पे एज एक सिंपल कॉमन मैन की तरह खड़े थे। जबकि ये देखिए कि वो इतने बड़े हॉस्पिटल चलाते हैं, उनके मालिक वो तो हैं। सर्दियों की बात है, हाँ, जनवरी अभी फरवरी। जस्ट हमारी जो आखिरी जो मुलाकात है और वो बहुत वही दिल्ली वाली गर्म जोशी मुलाकात से है। मुलाकात फरवरी के अंदर तो एमडीयू के अंदर फार्मास्यूटिकल वालों का एक बड़ा सा इवेंट था और डॉक्टर साहब अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ मौजूद थे। तो मतलब उस दिन जब हमारी लास्ट मुलाकात हुई दिल्ली के अंदर, और उनका जो विज़न था, देखो हेल्थ सेक्टर के बारे में कुछ नया, जैसे कि काइनोस, समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, उनके पास बहुत सारे प्लान्स थे, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसे वो होना हमेशा चाहिए। ना नया ही करने की सोचते थे। आप ये देखिए बेहतरीन भी, बेटर भी। आप ये देखो रोहतक जैसे सिटी में वो भी गांव में हॉस्पिटल बनाया और वहाँ पे फैसिलिटी देखिए आप कैसी दी। उन्होंने 2 हेलीकॉप्टर भी खरीदे एयर हाँ। एम्बुलेंस के लिए। एयर एम्बुलेंस के लिए अब यदि 2 हेलीकॉप्टर उन्होंने वो खरीदे हुए हैं, वो चुनाव से ठीक पहले किसी ने रेंट पे ले लिया, किसी पॉलिटिशियन ने कि भाई मुझे थोड़ा सा इलेक्शन में कैंपेनिंग करनी है, तो रेंट पे दे दिए। अब वो मरीजों के लिए वो दोनों एयर एम्बुलेंस जो है वो हेलीकॉप्टर, एयर लिफ्ट करके ला सके कोई भी हॉस्पिटल है, क्योंकि ट्रैफिक आने कई बार जाने। क्या होता है कि यहाँ से कई बार कोई फैसिलिटी अगर इस हॉस्पिटल में नहीं है, उसको गुरुग्राम में लेके जाना है या कहीं देश में किसी और स्टेट में किसी बड़े सिटी में लेके जाना है, तो वो विज़न था उनका कि भाई 2 हेलीकॉप्टर खरीदने का पीछे यही लॉजिक था कि पेशेंट को किसी भी हालात में हम आखिर जो उनके पास आखिर तक लास्ट एफर्ट होता ना, वहाँ तक जाएंगे, लेकिन मरीज की हम जान बचाने की और कोशिश डॉक्टर करेंगे। कम्युनिटी को तो वाकई में बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे डॉक्टर तो थे ही थे, लेकिन दोस्तों के दोस्त थे। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, मिलनसार थे, कोऑपरेटिव थे, सबका ध्यान रखते थे। एक हिपोक्रेटिक ओथ होती है ओपीजी। हिपोक्रेटिक ओथ का मतलब होता है कि आप अपने पेशे में लोगों की मदद करें, लोग जो आपसे बन पड़ता है एज ए डॉक्टर आप वो ज़रूर करें। और मुझे लगता है कि वो लोगों का क्रिटिकल केयर, जैसे कहा ना, कि लोगों का ध्यान रखते रखते मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अपना ध्यान भी रखना भूल गए। ये हिपोक्रेटिक होता कि आपको अपने से भी बढ़ कर के मरीजों का ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं शायद डॉक्टर साहब के ना परिवार में जो संस्कार है ना, वो भी देशभक्ति और अपनी माटी से प्रेम, वो सब चीज़ें भी खींच के लाता है। क्योंकि डॉक्टर साहब की जो पिताजी हैं वो एयरफोर्स से रिटायर्ड ऑफिसर हैं, तो उनके तो घर में उनके वो परिवार देश में सेवा वहाँ से मिल गई, देश सेवा वहाँ से और मिली। डॉक्टरी जैसा प्रोफेशन, नोबल प्रोफेशन जो रहा, उससे मतलब और भाई जो परमिंदर का आपने जिक्र किया, वो भी देखो ना कि अमेरिका में इतनी अच्छी जगह पे सेट फॉर्चून थे 500 कंपनी में, और वहाँ से जॉब छोड़ के और अपना यहाँ पे उन्होंने मैनेजमेंट का जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का काम जो है वो परमिंदर संभालते थे जी। तो आज की संभालते हैं जी, हमारे आज की जो चर्चा थी, आज का जो खास मुद्दे था, वो था डॉक्टर अरविंद दहिया के बारे में। डॉक्टर साहब दोस्तों के दोस्त थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, और इतना लंबा समय बहुत अच्छा करियर सेट, पूरा परिवार सेट विदेश से छोड़ करके हम लोगों के लिए आए, आम जन के लिए आए, यहाँ बहुत बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू किया। आज वो चल रहा है। आज जो 2015-16 में जो चीज़ शुरू हुई थी, आज 10 साल बाद विदिन 10 इयर्स वो आप सबके सामने है। तो डॉक्टर साहब जैसे व्यक्तित्व जो कई गुणों के धनी थे, उनको हमारा सलाम, उनको भावभीनी। अगर आपके पास भी डॉक्टर अरविंद दहिया से के साथ कोई संस्मरण है, कोई उनसे जुड़ी कोई बात है, कोई कहानी है, तो वो भी हमें शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।